एक अच्छी खबर नहीं है, खासतौर पर आरजेडी और कांग्रेस के लिए बिहार के चुनाव में। अगली सियासी बड़ी खबर बिहार से ही है। भोजपुरी सिंगर और एक्टर पवन सिंह ने कहा है कि वो भी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी मां से वादा किया है कि वो चुनाव लड़ेंगे। पवन सिंह ने इसे लेकर एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि वो अपने समाज, जनता जनार्दन और मां से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए चुनाव को लड़ेंगे। आप सभी का आशीर्वाद और सहयोग अपेक्षित है। जय माता दी। बता दें कि बीजेपी ने पवन सिंह को पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से टिकट दिया था, लेकिन बंगाली महिलाओं पर अभद्र गाना गाने के आरोप के सामने आने के बाद पवन सिंह ने वहां से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। अभी तक बीजेपी की तरफ से इस बात के कोई संकेत नहीं मिले हैं कि वो पवन सिंह को कहीं दूसरी जगह से चुनाव लड़ा सकती है। ऐसे में पवन सिंह ने ये ट्वीट क्यों किया, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा। कहा जा रहा है कि पवन सिंह ने बीजेपी से आरा या बलिया सीट मांगी थी। अगर बीजेपी उन्हें यहां से टिकट नहीं देती है तो फिर वो दूसरी पार्टियों से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि ये सब अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ कयास है। नीतीश, अब पवन सिंह जो पहले इनकार कर चुके थे खुद कि वो आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब वो कह रहे कि वो चुनाव लड़ेंगे। समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या चाह रहे हैं। क्या वो अभी बिहार की सीटों पर अड़े हुए हैं या फिर वो चाह रहे हैं कि कहीं और सीट से उनको दिया जाए, और क्या ये भी हो सकता है कि किसी और पार्टी से भी चुनाव लड़ जाए? जी हाँ, मेरे पास जो जानकारी है, पवन सिंह दूसरी पार्टियों के संपर्क में भी हैं, आरजेडी के भी संपर्क में है, क्योंकि आसनसोल से जब उन्होंने इनकार किया उसके बाद बीजेपी उन्हें दूसरी सीट देने को अभी कहीं तैयार नहीं है। और पवन सिंह इस बार हर हाल में चुनाव लड़ना चाहते हैं। 2019 में भी वो लड़ना चाह रहे थे और उस समय उनको कामयाबी नहीं मिल पाई थी। हालांकि उनका कहना था कि पार्टी ने उनको भरोसा दिया था बीजेपी की तरफ से, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इस बार वो हर हाल पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, चाहे दल कोई भी हो। और जब बीजेपी से बात बिगड़ी है तो निश्चित रूप से उनकी कोशिश जो है किसी दूसरे दल से टिकट लेने की है। तो सूत्रों का कहना है कि वो दूसरे दल के संपर्क में है, खासतौर से आरजेडी के संपर्क में है। और उनका जो गृह जिला है वो बिहार का आरा जिला है, तो वो चाहते हैं कि आरा से ही चुनाव लड़ें। वहाँ से बीजेपी के केंद्रीय मंत्री आरके सिंह वहाँ से जीते हुए सांसद हैं, तो जाहिर है बीजेपी ये सीट उनको नहीं दे सकती है। तो ऐसी स्थिति में आरजेडी के से उन्होंने संपर्क किया है। और आरजेडी में एक जो पवन सिंह के संगीत जगत के जो एक बड़े प्रतिद्वंदी हैं खेसारी लाल यादव, वो लालू यादव के करीबी हैं। तो देखना ये है कि खेसारी लाल यादव के रहते आरजेडी क्या पवन सिंह को जगह देती है, टिकट देती है या नहीं देती। बिल्कुल नीतीश, अब देखना होगा, क्योंकि पवन सिंह ने तो अपने ऑप्शंस को खुला रखा है, लेकिन अब बीजेपी उनकी शर्त को मानती है या फिर वो किसी और पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, ये अब देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश पूरी जानकारी के लिए। ममता ने क्यों कहा वो अपने भाई से रिश्ता तोड़ रही हैं, खबर की पूरी डिटेल एक ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हो रहे हैं।